ये ढाक के 3 पात तो नहीं हो जाएंगे ना? कार्रवाई तो होगी ना? मंत्री जी कार्रवाई तो करेंगी ना? देखिए, किसी भी कार्रवाई में नेचुरल जस्टिस का भी रूल होता है। जमीन अधिग्रहण में अगर इशू हो रहा है तो आप जानते ही हैं कि झारखंड जैसे राज्य में सीएनटी एसपीटी कानून होने के कारण, ट्राइबल लैंड्स होने के कारण यहाँ पे जमीन अधिग्रहण को लेके हमेशा से समस्या आया है। रोजगार को लेके हमारी सरकार प्रयास कर रही है और आगे भी पहल करेगी, किंतु मेरा बस यही कहना है कि जब जब हम कुछ भला करते हैं तो कुछ लोग हैं जो कोर्ट जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो कोर्ट जाते हैं, उसके बारे में भी बीजेपी को कभी थोड़ा सा जवाब अपने तरफ से देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद है। बातचीत करते हैं कि शिल्पी जी, कल जिस तरीके से आपने औचक निरीक्षण किया है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, पहले तो हम ये जानेंगे। नहीं, देखिए, हम लोग लगातार आप देख ही रहे हैं कि पूरे सरकार, गठबंधन की सरकार पूरे ताकत से काम कर रही है। हम भी अपने विभाग को लेके काफ़ी गंभीर हैं, लगातार बैठकें करते हैं, लगातार दौरा करते हैं, रिव्यू करते हैं, मगर हमारे एफर्ट से केवल विभाग को सुधारना संभव नहीं है। जितने भी लोग इस विभाग में कार्यरत हैं उनको पूरे ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, और वो तभी संभव है जब वर्क कल्चर्स को हम लोग थोड़ा सुधार पाए। और आप जानते हैं जिस तरह से सरकारी कार्यालय में काम होता है, लोग अपने समय अनुसार आते हैं, अपने समय अनुसार जाते हैं। तो कल औचक निरीक्षण हमने किया यही देखने के लिए कि हमारे कार्यालय में लोग पहुंचे हैं, समय से पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें रोज दिन आपको कोई बोलने वाला है नहीं, मगर आप में खुद इतना इंटीग्रिटी होना चाहिए कि जो समय निर्धारित की गई है आप उस समय में ऑफिस पहुंचिए, और जो समय तक है उस समय तक आप टाइम आउट करें। अच्छा शिल्पी जी, आपको नहीं लगता है कि जो अधिकारी जो सबसे ऊपर पद पर रहते हैं, अगर वो समय से आए तो शायद उनके नीचे वाले जितने भी लोग हैं वो समय से आएंगे? आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, हम अपने विभाग को अगर कहें तो हमारे जो विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो लगातार केवल एक विभाग, मतलब एक चीज़ के प्रभार में नहीं है, उनके अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं। और कल जैसे हम जब औचक निरीक्षण में भी पहुंचे तो कुछ ऐसे अधिकारी थे जो सुबह 9 बजे ही सीएस मीटिंग के लिए भी चले गए थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे के अधिकारी इंतजार करेंगे कि मेरे उच्च अधिकारी ऑफिस में आएंगे तब हम आएंगे। वही मैंने कहा, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मतलब खुद से अकाउंटेबिलिटी सेट करने की जरूरत है। बायोमेट्रिक सिस्टम भी है, हम लोगों ने उन चीज़ों को भी खंगाला है। जिन लोगों ने समय से बाद में इन किया है तो उनके ऊपर शोकॉज किया जाएगा। आपने बायोमेट्रिक का लिस्ट भी मंगवाया है, आप उसके हिसाब से कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता है, या फिर ये सवाल लगातार उठेंगे कि ढाक के 3 पात तो नहीं हो जाएंगे ना? कार्रवाई तो होगी ना? मंत्री जी कार्रवाई तो करेंगी ना? देखिए, किसी भी कार्रवाई में नेचुरल जस्टिस का भी रूल होता है, तो हम तो किसी को नहीं कह सकते हैं तुरंत कि इसको सस्पेंड करो, आपको उसको शोकॉज करना ही है। अब कोई ऐसा हो सकता है कि जेन्युइन कारण से एब्सेंट होगा, कुछ ऐसा होगा कि उसका मतलब इस तरह से हैबिट भी रहा है, वो चीज़ें निकल के आएंगी। वर्क कल्चर बदलना एक दिन का समाधान नहीं है, हमें भी अपने तरफ से लगातार प्रयास करना है, और हमारे कार्यालय में जो लोग कार्यरत हैं उनको भी उनका अकाउंटेबिलिटी को एहसास दिलाना है। अच्छा शिल्पी जी, आप दिल्ली गई हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ आपकी बैठक भी थी, यानी कि सभी राज्य के जो कृषि सहकारिता विभाग के मंत्री हैं सभी लोग मौजूद थे। क्या कुछ उस मीटिंग में हुई है? देखिए, ये बैठक तो काफ़ी लंबा चला, और सहकारिता विभाग के द्वारा बतलाया गया कि अभी तक उन लोगों का क्या उपलब्धि रहा है। साथ ही साथ कई सारे आई ओपनर्स भी हम लोगों को देखने को मिला। पहली चीज़ें थी कि जो झारखंड, बिहार और कुछ अन्य नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वो कैटेगरी सी में आती है, जो सबसे मतलब लो परफॉर्मिंग स्टेट्स है सहकारिता में, उसमें झारखंड भी आता है। तो वैसे में आपको स्पेशल असिस्टेंस देने की ज़रूरत है। इन बातों को भी मैंने बैठक में कहा है कि वर्किंग कैपिटल के रूप में राज्य सरकार ने अभी तक जो बेस्ट परफॉर्मिंग लैम्प्स पैक्स रहे हैं उन्हें लगभग 28 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया गया है। केंद्र सरकार से इस तरह से कोई भी सहयोग नहीं मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा आप देखिएगा केंद्र सरकार या सरकार एक कल्याणकारी सरकार होती है। जिन चीज़ों को आप प्राइवेट कंपनीज, कॉरपोरेट से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कल्याण आप सरकार से उम्मीद करते हैं, गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं।
मगर मैंने जो गौर किया कि आज के दिन में केंद्र सरकार भी एक कॉरपोरेट के रूप में काम कर रही है। उनका कहना है कि हम आपको लोन देंगे, आप लोन के आधार पे वर्किंग कैपिटल ले लीजिए। आज के दिन में जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोडाउन सिस्टम बनना है अनाज का भंडारण के लिए, उसको लैम्प्स पैक्स को बनाने के लिए कहा जा रहा है कि जो यूनिट कॉस्ट है उसका 10% आप लगाए। अब करोड़ों रुपया का 10% आप अपेक्षा करेंगे कि कोई लैम्प्स पैक्स अपने तरफ से इन्वेस्ट करे झारखंड जैसे राज्य में, तो ये असंभव है। तो पहली चीज तो ये है कि एक आंख से सभी राज्य को तौलना बंद करे केंद्र सरकार, और दूसरी चीज है कल्याणकारी सरकार है, तो ये जो कॉरपोरेट तरीके से काम करने का इन लोगों का अंदाज रहा है, उसको भी कम से कम हमारे पिछड़े राज्य झारखंड जैसे राज्यों में वो सब तौर तरीका यहाँ काम नहीं आने वाला है। अच्छा, क्या केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है? आप लोगों का बजट क्या है और केंद्र सरकार की ओर से कितना रिलीज किया जाता है? देखिए, एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट की जिम्मेवारी है, मगर फिर भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो हम लोग केंद्र सरकार के को मदद करते हैं उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मगर देखेंगे उतना उनके तरफ से सहयोग नहीं मिल पाता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें में इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और इतने सारे कैलकुलेशंस हैं उसमें कि आप अगर देखें हमारा जो 4,000 करोड़ का बजट है, 4,000 करोड़ का जो पूरे राज्य का एग्रीकल्चर बजट है झारखंड में, उसमें हमें लगता है 450 या 500 करोड़ का ही सहयोग केंद्र सरकार से मिल पाता है। तो खास करके सहकारिता जैसे चीज़ों में जहाँ पे भंडारण हम बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों में तो केंद्र सरकार को निश्चित रूप से झारखंड जैसे राज्य को मदद करना चाहिए। अच्छा शिल्पी जी, पर्ल की खेती को लेकर आपने अपनी बात को रखी थी, क्या सिचुएशन है? पर्ल की खेती कहाँ कहाँ हो रही है? बताया जा रहा है कई प्रखंड में शुरू भी हो गए हैं, हजारीबाग जिले में भी शुरू हो गए, क्या कुछ सिचुएशन है फिलहाल? देखिए, मोती का खेती को लेके तो हजारीबाग को आइडेंटिफाई किया गया है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में, और उस डिस्ट्रिक्ट को और भी ज़्यादा ये आगे बढ़ाने की बात की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, और वहाँ पे लोग भी इच्छुक हैं, लगातार लोग ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। अपने स्तर से लोग बहुत इनिशिएटिव लेके अपने घर के मतलब बैकयार्ड में मोती का खेती कर रहे हैं, और इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी है, क्योंकि एक मोती अगर आप तरीके से करें उसको 9 महीने में वो जो होता है वो बन के तैयार हो जाता है, और 9 महीने के बाद 1,200 रुपये में एक मोती का है कॉस्ट, मार्केट प्राइस। तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर है, मगर कई सारी चुनौतियां भी हैं। हम लोगों ने एनएफडीबी से भी बात किया है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है, उनसे भी हम लोगों ने बात किया है कि ये जो मोती का खेती करने में जो चुनौती आता है, मसल्स होता है जो शेल के रूप में होता है, उसी के अंदर आपको मोती को इम्प्लांट करना पड़ता है, और पानी में छोड़ने से फिर वो मोती का पालन किया जाता है। तो ये मसल्स अभी क्या हो रहा है कि बंगाल से हम लोगों को लाना पड़ रहा है। हम लोगों ने मांग किया है एनएफडीबी से कि यहाँ पे सीफा का एक रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर आप खोले और इस तरह से मसल्स हम लोगों को उपलब्ध कराए, क्योंकि आज के दिन में क्या हो रहा है कि बंगाल से लाना पड़ रहा है, कुछ वाइल्ड में जो आपको मिलता है उससे ही किसान काम चला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के दिन में मोती पालन को लेके, और आगे केंद्र सरकार से हम लोग अपेक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मसल्स है इसका अगर हम लोग सीफा का एक्सटेंशन सेंटर यहाँ खुलता है तो मसल का ब्रीड आपको वियतनाम से लाना होगा, तो वो सब चीज़ें क्रॉस बॉर्डर एक स्ट्रैटेजी के रूप में काम आएगी। तो देखना पड़ेगा कि कहाँ तक सहयोग केंद्र सरकार से हम लोग को मिल पाता है। अच्छा, रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया है, लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्री ने एक बात कही, उनका कहना है कि NH-76 को हमने उसका टेंडर को रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण का जो मामला है जिस वजह से हमने इस टेंडर को रद्द किया है, राज्य सरकार इस दिशा में पहल नहीं कर रही है, शॉर्ट आउट नहीं कर रही है, ऐसा उनका कहना था। आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, मैंने जो आपको कहा कि केंद्र सरकार का जो नजरिया है सभी मतलब बड़े राज्यों के लिए भी वही तौर तरीका है, छोटे राज्यों के लिए, कमजोर राज्यों के लिए भी वही तौर तरीका है। तो भाई जमीन अधिग्रहण में अगर इशू हो रहा है तो आप जानते ही हैं कि झारखंड जैसे राज्य में CNT-SPT कानून होने के कारण, ट्राइबल लैंड्स होने के कारण यहाँ पे जमीन अधिग्रहण को लेके हमेशा से समस्या आया है। तो आप समाधान करने में, क्या पहल करने में आपकी तरफ से भी क्या सहयोग हो सकता है, या कितना बार आपकी तरफ से प्रयास किया गया है उस पहल करने के लिए, उन चीजों में भी तो आप चर्चा करेंगे।
मैंने कहा आपको, मुझे बहुत चिंताजनक लगता है ये केंद्र सरकार का रवैया कि बड़े राज्यों के लिए भी आप वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्कीम या योजना को लेके, छोटे राज्यों के लिए भी। तो वैसे हालात में तो बस बॉम्बे, दिल्ली और गुजरात ही आगे बढ़ेगा, छोटे राज्य तो कभी आगे निकल ही नहीं पाएंगे। छोटे कमजोर राज्यों के लिए आपको स्पेशल असिस्टेंस, स्पेशल प्रयास, इन तमाम चीजों को जब तक नहीं करेंगे तो ये एफर्ट आपको दिखता भी नहीं है केंद्र सरकार के से। आप दिल्ली में गुरुजी से भी मिली है, कैसी तबीयत है उनके फिलहाल? जी, हम लोग जब उनसे मिले तो उनका तबीयत काफी अस्थिर दिखाई दिया और मुझे लगता है वो जल्द स्वस्थ होके वापस झारखंड भी लौटेंगे। तमाम लोगों की दुआ है, यहाँ के लोग लगातार दुआ कर रहे हैं उनके लिए। हाल फिलहाल में जो रथ यात्रा था उस दिन भी लोगों ने पूजा अर्चना किया, तो लगातार लोग अपने अपने मस्जिद में प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए और मुझे लगता है वो जल्द स्वस्थ होकर लौटेंगे। रोजगार को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि रोजगार की दिशा में सरकार काम नहीं कर रही है, यहाँ के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या रोड मैप है, सरकार को भी नहीं पता है, बीजेपी का सवाल है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रोजगार को लेके हमारी सरकार प्रयास कर रही है और आगे भी पहल करेगी, किंतु मेरा बस यही कहना है कि जब जब हम कुछ भला करते हैं तो कुछ लोग हैं जो खोट जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो कोर्ट जाते हैं, उसके बारे में भी बीजेपी को कभी थोड़ा सा जवाब अपने तरफ से देना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले कुछ लोग हैं और बिगाड़ने वाले कुछ लोग हैं। तो यहाँ की जनता को भी समझना है कि बिगाड़ने वाले लोग कौन हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा शिल्पी जी कि आपके विभाग में कौन कौन सी योजनाएं फिलहाल करंटली चल रही है और कैसे लोगों को फायदा मिल रहा है? देखिए, मेरे विभाग में तो सबसे ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता था जब हम क्षेत्र जाते थे और हमको पता चलता था लोगों से कि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि कृषि विभाग से क्या योजना चलाई जा रही हैं। तो अभी मैंने 4 पेज का एक पत्रिका छपवाया है जिसमें तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है, उसको कैसे आप ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स क्या आवश्यकता पड़ेगा, कितना पैसा आपको देना है, सब्सिडी अमाउंट कितना है। हमें लगता है कि जितना आप अपने बेनिफिशियरीज को, अपने लाभुकों को आप बिचौलियों से बचा पाएंगे, उतना ही भलाई आप उनके लिए कर सकते हैं। इसलिए यही प्रयास के तहत ये पत्रिका का मैंने छपवाया है और जहां जहां हम लोग जा रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। आप लोगों को भी हम इसको उपलब्ध करा देंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद थी। कई मुद्दों के साथ हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री